तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच में। आपके आगामी एग्ज़ाम फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं कंप्यूटर के। आज की क्लास अपनी सेकंड क्लास है जिसमें अपने मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी अपने चैनल पर नया है तो सबसे पहले चैनल को लो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो जिसको भी क्वेश्चन आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हर अपनी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रथम क्वेश्चन। एक कंप्यूटर की बोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट डिलीट और इंसर्ट कुंजियों को जाना जाता है। ऑप्शन ए विशिष्ट कुंजी, ऑप्शन बी फंक्शन कुंजी, ऑप्शन सी मानक कुंजी, ऑप्शन डी संचालन कुंजी। जिस किसी बच्चे को इसका आंसर पता है वो आंसर जरूर दे। देखो, कंप्यूटर में कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट और इंसर्ट कुंजी को क्या कहा जाता है, अपने को ये बताना है। अब देखो, फंक्शन कुंजी कौन सी होती है सर? फंक्शन कुंजी तो F1 से लेकर F12 तक होती है। कहाँ तक? F1 से F12 तक। संचालन कुंजी हो सकती नहीं है, तो यानी कि अपने पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विशिष्ट कुंजी। कौन सी कुंजी? विशिष्ट कुंजी। अब थोड़ा पढ़ते हैं विशिष्ट कुंजी होती क्या है, आगे चलते हैं अपने विशिष्ट कुंजी पढ़ते हैं। विशिष्ट कुंजी होती क्या है? कंट्रोल शिफ्ट अल्ट इंसर्ट डिलीट आदि को विशिष्ट कुंजी स्पेशल की कहा जाता है। यह सामान्य अक्षरों की संख्या जैसे इनपुट देती है बल्कि विशेष कार्य करती है। उदाहरण कंट्रोल प्लस सी, कॉपी, शिफ्ट प्लस अल्टर, कैपिटल आदि। अब देखो, इसकी क्या बोलते हैं अपने? कॉम्बिनेशन की। क्या बोलते हैं अपने? कॉम्बिनेशन की, यानी कि वह की जो किसी न किसी से कॉम्बिनेशन बनाकर चलती है। कौन सी की होती है? कॉम्बिनेशन की। कौन कौन सी अपनी? देखो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वार्टी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। अब इसमें ये पूछा है कि क्वार्टी शब्द किससे जुड़ा हुआ है। अब क्वार्टी शब्द किससे जुड़ा हुआ है? क्वार्टी प्रिंटर से तो है ही नहीं है, माउस से तो हो सकता है नहीं है, तो मॉनिटर और कीबोर्ड। बताओ मेरे को, क्वार्टी क्वार्टी होता है कि आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के अंदर अल्फ़ाबेटिक की फर्स्ट जो रो होती है उसमें QWERTY के नाम से पहले एक लाइन होती है, एक रो होती है, उसमें उसको क्या पढ़ते हैं अपने? क्वार्टी। यानी क्वार्टी जुड़ा हुआ किस शब्द है? तो बात करें क्वार्टी शब्द किस जुड़ा हुआ अपना? कीबोर्ड से। किस जुड़ा हुआ है? कीबोर्ड से। पढ़ते हैं अपने कीबोर्ड। क्वार्टी एक कीबोर्ड लेआउट है। इसका नाम कीबोर्ड की पहली 6 कुंजियों QWERTY से लिया गया है। यह दुनिया का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड लेआउट है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, जिसको भी अपने क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हो तो अपने क्वेश्चन का आंसर दे और अपने क्लास को लाइक करना मत भूलना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? सबसे अधिक उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, आपको ये बताना है। जिसको भी इसका आंसर बताया कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखा करो, तो ताकि मेरे को पता लगे बच्चों कितने के आंसर आते हैं। तो आपको जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए मेरे को क्वेश्चन डालो, मैं क्वेश्चन डालूंगा आपके लिए। अब मैं जीके क्लास लेके आने वाला हूँ, जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके लिए मैं 14, 15 और 16 तारीख को मॉडल पेपर लेके आना फोर्थ ग्रेड का। हूबहू आपके पास मॉडल पेपर आएगा, इसके अंदर आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम के अंदर। वादा आपसे मैं करता हूँ, पूरा का पूरा एग्जाम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे करवा दूंगा मैं। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी पंच कार्ड, ऑप्शन डी वीडियो। कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग होने वाली निवेश युक्ति यानी इनपुट डिवाइस कौन सी है? देखो, अब कंप्यूटर से अधिक उपयोग करते हैं इसका, जा तो अपने करते हैं कीबोर्ड का, जा करते हैं अपने माउस का। तो अब देखो, माउस इसके अंदर है नहीं है, तो क्या आएगा उत्तर? कीबोर्ड। क्या आएगा उत्तर? आंसर क्या आएगा इसका? कीबोर्ड। कीबोर्ड इज राइट आंसर। क्या आएगा? कीबोर्ड इज राइट आंसर। अब पढ़ते हैं अपने कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस का कार्य डेटा और निर्देशों को कंप्यूटर में डालना। सबसे उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। इसके माध्यम से हम अक्षर, संख्या और चिन्ह दर्ज करते हैं। इसके अपने क्या करते हैं? कीबोर्ड से अपने अक्षर लिखते हैं, अपने डेसिमल लिखते हैं, अपने सिंबल लिखते हैं, अपने अल्फ़ाबेट लिखते हैं। यानी कीबोर्ड का उपयोग। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है आपका? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस आपका? ये कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट होता है क्या? कंप्यूटर को निर्देश देने काम आता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। कीबोर्ड इस तरह का यंत्र है। अब क्वेश्चन आ गया अपना भाई, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? जल्दी से बच्चे इसका आंसर देंगे भैया। इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी पॉइंटिंग।
इसमें ये पूछा कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, किस तरह का यंत्र है। तो सबको पता है कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है, तो सर कीबोर्ड इनपुट का यंत्र है। किसका यंत्र है? इनपुट। किसका आंसर क्या आएगा? इनपुट। आगे चलते हैं। इनपुट, कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। यह इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस से प्रिंटर, मॉनिटर डेटा दिखाते हैं, जबकि कीबोर्ड डेटा दर्ज करते हैं। यानी दर्ज करने का काम किसका होता है? इनपुट का। दिखाने का काम किसका होता है? आउटपुट का। अब देखो बात करें अपने, सबसे पहले अपने कंप्यूटर को इन से यानी इनपुट देते हैं, कुछ लिखते हैं, फिर कंप्यूटर उस पर पी से प्रोसेस करता है, फिर अपने को आउटपुट मिलता है, फिर अपने उसको स्टोर करते हैं। कंप्यूटर कार्य करने की प्रक्रिया क्या होती है? IPOS, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, सबमिट करते हो, उसे क्या बोलते हैं अपने? जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपने? जल्दी इसका आंसर दो भैया। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी डाटा, ऑप्शन डी सिक्योरिटी। सबको इसका आंसर पता होगा भैया, सबको इसका आंसर पता होगा, जल्दी इसका आंसर दो। तो राइट आंसर क्या है? देखो अपने पता है टाइप क्या करते हैं अपने, सर इनपुट करते हैं, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? इनपुट। क्या आएगा? इनपुट। जब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट करते हैं तो उसे इनपुट कहा जाता है। इनपुट वह डाटा या निर्देश जो उपयोगकर्ता कंप्यूटर को देता है। कंप्यूटर इस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट में देता है। यानी कि अपने पास का डिवाइस क्या आएगा? इनपुट। क्या आएगा? इसका नाम क्या आएगा? इनपुट। यानी कि राइट आंसर क्या आएगा अपना? इनपुट। क्या आएगा? राइट आंसर इज इनपुट। यानी कि जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करते हो, जो भी कंप्यूटर को निर्देश देने का काम होता है, इनपुट का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 6। डेटा प्रोसेसिंग से क्या आशय है? डेटा को व्यवस्थित करना, ऑप्शन बी डेटा को उपयोग बनाना, ऑप्शन सी डेटा को संग्रह करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब डेटा को प्रोसेसिंग करने का अर्थ बताना है मेरे को। डेटा प्रोसेसिंग होता है क्या? डेटा को पहले बताओ, डेटा को प्रोसेस करता है कौन सर? प्रोसेस करने का काम किसका होता है? हमेशा आपका CPU का। किसका होता है? CPU का। अब प्रोसेस करने का अर्थ का, जिसके मैं क्लास लगा रहा हूँ, क्लास के अंदर आपने क्या किया? PPT ली, PPT को नोट किया, उसको व्यवस्थित किया, उसको लिखा, उसको पढ़ा, अब उसको उपयोगी बनाया आपने। तो देखो डेटा को व्यवस्थित करना यानी पहले तो आपने जो अपनी PDF थी उसको सेट किया क्वेश्चनों को, फिर डेटा को उपयोगी बनाया यानी कि अपने इसको बार बार पढ़ सके, फिर डेटा को संग्रह यानी स्टोर कर लिया। अब देखो प्रोसेसिंग काम क्या होता है? प्रोसेसिंग काम क्या होता है? तीनों काम होते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या? उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। फिर भी इसको क्लास बढ़िया लग रही हो तो क्लास को लाइक करना मत भूलना और आगे से आगे शेयर जरूर करना। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ऑल यूट्यूब चैनल की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास करवा रहा हूँ, इससे बढ़िया क्वेश्चन कहीं नहीं मिलने वाले आपको। उपयोग सभी। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कच्चे डेटा, रॉ डेटा को प्रोसेस करके उपयोगी सूचना उनमें से बदलना, जिसमें डेटा का संग्रह, वर्गीकरण, व्यवस्थित करना तथा उस उपयोगी रूप में बदलना शामिल आदि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्न से कौन सी कंप्यूटर की अभिलक्षणताएं हैं? अभिलक्षणताएं हैं ऑप्शन ए परिश्रमता, ऑप्शन बी बहुमुखी, ऑप्शन सी सटीकता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अब मैं बताऊँ कंप्यूटर की विशेषताएं बतानी है, कंप्यूटर की विशेषताएं कौन कौन सी है, जल्दी आंसर दो। देखो परिश्रमता, बहुमुखी, सटीकता, यानी कंप्यूटर परिश्रमता यानी कि अधिक से अधिक काम कर सकता है, बहुमुखी कई काम कर सकता है। अब देखो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्या आएगा? उपयुक्त सभी। यानी कंप्यूटर की कौन कौन सी अभिलक्षणताएं यानी विशेषताएं हैं? परिश्रमता भी है, बहुमुखी भी है, सटीकता भी है, उपयुक्त सभी भी है। यानी कि वो डाटा को पढ़ भी सकता है, डाटा को बता भी सकता है, डाटा को आउटपुट दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। उपयुक्त सभी कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं: परिश्रमता यानी कि डिलीजेंस, थकान के बिना लगातार कार्य करता है। बहुमुखी, वर्जिलिटी, एक ही समय में अलग अलग प्रकार कार्य करता है। सटीकता, एक्यूरेंसी, त्रुटि रहित परिणाम देता है। यानी कि अपने पास इसकी क्या होती है? डिलीजेंस भी होती है और वर्जिलिटी काम भी करता है ये, ठीक है, और क्या करता है? अपने एक्यूरेंसी काम भी करता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
GIGO से तात्पर्य, यह क्वेश्चन नोट कर लेना भैया, GIGO तात्पर्य क्वेश्चन 100% आपका हर बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पटवार में भी आया था, सूचना सहायक में भी आया था। ऑप्शन ए गार्बिन इनपुट गार्बिन आउटपुट, ऑप्शन बी गार्बेज इन गार्बेज आउट, ऑप्शन सी जर्नल इन जर्नल आउट, ऑप्शन डी गार्बेज इनपुट गार्बेज आउटपुट। तो देखो बच्चे करते हैं कि सर इनपुट और आउटपुट का उपयोग सबसे अधिक करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो बच्चे क्या करेंगे, उठाएंगे और गार्बेज इनपुट टिक कर देंगे, लेकिन आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गार्बिन इनपुट गार्बिन आउटपुट, ये तो मैंने बोला इनपुट और आउटपुट तो आएगा नहीं, बचे कौन से दो, जर्नल इसमें आएगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर राइट आंसर गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO का तात्पर्य, GIGO की फुल क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्वेश्चन आंसर करते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIGO का अर्थ गार्बेज इन गार्बेज आउट, यदि कंप्यूटर को गलत डेटा दिया जाएगा तो आउटपुट भी गलत मिलेगा, यानी कंप्यूटर पर निर्भर करता है कि इनपुट कैसा दिया जाता है, यानी कि गार्बेज इन जैसा डाटा डालोगे वैसा डाटा अपने को आउट यानी कि मिलेगा, रोंग डाल तो रोंग मिलेगा, सही डाल तो अपने को डाटा क्या मिलेगा, सही मिलेगा। तो आई होप क्लास बढ़िया लग रही होगी, जिसको क्लास बढ़िया लग रही है क्लास को शेयर करना मत भूलना, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का संगतता से निष्पादन करता है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी बहुमुखी, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी कर्मठा। जल्दी इसका आंसर दे भैया, सभी तो इसका आंसर देंगे भैया। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार की कार्यों की सूक्ष्मता से निष्पादन करता है। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी बहुमुखी, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी कर्मठा। अब देखो कंप्यूटर विभिन्न कार्य कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुमुखी। क्या हो जाएगा, बहुमुखी। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुगमता से निष्पादन करता है, यानी कि हर कार्य कर सकता है, तो क्या आएगा इसका अपने पास आंसर, राइट आंसर क्या आएगा इसके अंदर, राइट आंसर इज बहुमुखी। क्या आएगा, बहुमुखी। अब पढ़ते हैं अपने बहुमुखी के बारे में। बहुमुखी कंप्यूटर वर्चुअलिटी बहुमुखी होता है, इसका मतलब है यह गणना, गेम डिजाइनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, वैज्ञानिक कार्य इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। यानी कंप्यूटर में आप किसी प्रकार का कार्य भी करवा सकते हो। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे बिना थके एक कार्य को बार बार करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी परिशुद्धता, ऑप्शन सी डिलीजेंस, ऑप्शन डी चाव। अब देखो कंप्यूटर को कौन सी ऐसी विशेषता है जो उसको बार बार कार्य करने की क्षमता देती है अपने पास? अब देखो बुद्धिमत्ता तो हो सकती नहीं है, क्यों, पता है कंप्यूटर में बुद्धि की अभाव है, नॉन इंटेलिजेंसी कंप्यूटर में है। एक्यूरेंसी या डिलीजेंसी, गति तो कोई मतलब नहीं है, दोनों में से एक आंसर होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज डिलीजेंस, डिलीजेंस, राइट आंसर डिलीजेंस। अब पढ़ते डिलीजेंस होता क्या है? डिलीजेंस, कंप्यूटर थकता नहीं है और लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है, इस विशेषता को डिलीजेंस परिश्रमता कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिश्रमता डिलीजेंस कहते हैं। तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? सबको पता सर, ग्रीन लाइन कब आती है और रेड लाइन कब आती है? ग्रीन लाइन की बात करें तो ग्रीन लाइन कब आएगी आपकी? ग्रीन लाइन कब आएगी, जब आपका ग्रामर में कुछ गलती होगी। रेड लाइन कब आएगी, जब आपके वर्ड में स्पेलिंग में कुछ गलती होगी, यानी कि स्पेलिंग में 30। स्पेलिंग 30 कौन सी आती है? ऑप्शन बी स्पेलिंग में 30 कौन सी आएगी? अब देखो MS वर्ड में ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट की F7 क्या होती है? F7 से आप ग्रामर को चेक कर सकते हो। तो पढ़ते हैं अपने इसके बारे में। स्पेलिंग में 30, यहाँ पे ऑप्शन बी कर लेना भैया, ऑप्शन डी लिखा गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। MS वर्ड में जब कोई शब्द गलत टाइप किया जाता है तो उसका स्पेलिंग गलत होता है, तो उस शब्द के नीचे लाल रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखा रेड वे लाइन आ जाती है, यह संकेत देता है कि वह स्पेलिंग मिस्टेक है। यानी कि रेड लाइन जब आपके ऐसे रेड लाइन आती है तो कौन सी स्पेलिंग होती है? स्पेलिंग मिस्टेक पे कौन सी लाइन आती है? रेड। स्पेलिंग मिस्टेक की शॉर्टकट कौन सी है? F7। कौन सी है? F7। क्वेश्चन नंबर 12। MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? MS वर्ड में फाइल
तो देखो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम एक बड़ा प्रोग्राम। टेक्स्ट क्या होता है जो अपने टाइप करते हैं, ग्राफ क्या होता है जो चार्ट बनता है अपने, जो फाइल बनती है एमएस वर्ड में किस नाम जानते हैं अपने सबको पता है। इसका राइट आंसर कमेंट बुक से जरूर लिखना भैया, क्लास पूरी होने के बाद। क्या आएगा, डॉक्यूमेंट। क्या आएगा, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड की एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इन फाइलों को एक्सटेंशन पहले डॉक और बाद अब डॉक्स होता है, यानी कि पहले डीओसी में सी होता था, अब किस में से होता है, पहले था डीओसी, अब किस होता है डीओसीएक्स। अब क्वेश्चन बहुत बार है कि एमएस वर्ड की फाइल किस रूप में स्टोर होती है, तो किस रूप से स्टोर होती है, डीओसीएक्स। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है, यानी प्राथमिक फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए डिवाइस प्रबंधन, ऑप्शन बी फाइल प्रबंधन, ऑप्शन सी ऑनलाइन सुरक्षा, ऑप्शन डी ध्वनि प्रबंधन। जल्दी इसका आंसर दो भैया। निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक फंक्शन नहीं है। अब देखो डिवाइस प्रबंधन भी करता है, डिवाइस को चलाने का काम भी करता है। फाइल प्रबंधन, फाइल को स्टोर करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ध्वनि प्रबंधन, ध्वनि को सुनाता भी कौन है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसके अंदर ऑनलाइन सुरक्षा, आपके पास साइबर अटैक वगैरह जो भी उसका काम कौन नहीं करता, अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। अब सर ऑपरेटिंग सिस्टम होते कैसे, ओएस बोलते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी जो भी आपको कंप्यूटर को चलाने का काम करते हैं, कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी सी। ऑनलाइन सुरक्षा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराना है, लेकिन ऑनलाइन सुरक्षा सिक्योरिटी प्राथमिक कार्य नहीं है। यह काम एंटीवायरस, फायरवॉल आदि सॉफ्टवेयर करते हैं, यानी कि अपने पास जो भी खतरे को टाल कौन नहीं सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल सकता, तो कौन उसे हैंडल करेगा, एंटीवायरस। क्वेश्चन नंबर 40, एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है। एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित होता है, यानी कि कंप्यूटर में वायरस किस प्रकार से लोड होता है, कंप्यूटर किस प्रकार से उसे सक्रिय होता है, खराब होता है। ऑप्शन ए जब फायरवॉल मौजूद होता है, ऑप्शन बी जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है, ऑप्शन सी जब इंटरनेट से आंजन सॉफ्टवेयर डाउन होता है, ऑप्शन डी जब स्थानीय कंप्यूटर में एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो। अब देखो इसका राइट आंसर जल्दी बताओ मेरे को, जल्दी आंसर राइट आंसर दो सभी। अब देखो एमएस ऑफिस में काम कर रहे हो तब तो कोई हो सकता है नहीं, इसको तो अपने इरेज गलती रूम कर देते हैं अपने, इससे प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। फायरवॉल मौजूद होता है, अब देखो जब फायरवॉल मौजूद होता है तो फायरवॉल का काम क्या है, अगर आपके कंप्यूटर में फायरवॉल मौजूद है तो आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस आ सकते नहीं है। एंटीवायरस लड़ने का काम किसका था, फायरवॉल का होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सक्रिय होता है जब इंटरनेट पर अनजान सॉफ्टवेयर डाउन होता है। देखो एंटीवायरस सक्रिय होगा तो आपके कंप्यूटर में वायरस कैसे आ सकता है, यानी कि आपके पास जब कभी भी किसी प्रकार की कोई भी इंटरनेट पर अनजान सॉफ्टवेयर डाउन होता है तो क्या होता है, आपके पास कंप्यूटर का क्या हो जाता है आपके पास। तो इसका राइट आंसर क्या है, जब कंप्यूटर में इंटरनेट में अनजान फाइल सॉफ्टवेयर होती है। देखो फायरवॉल काम क्या होता है, एंटीवायरस से लड़ना, सॉरी वायरस से लड़ना। एंटीवायरस काम क्या होता है, वायरस से लड़ना। स्थानीय एमएस वर्ड में कोई काम करे तो वो हो सकता नहीं है। इंटरनेट से कोई फाइल आपके पास आएगी तो ही आपका कंप्यूटर में क्या होगा, वायरस संक्रमित होगा। जब इंटरनेट से अनजान सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है तो कंप्यूटर वायरस प्राप्त अज्ञात या अविश्वसनीय स्रोत से डाउनलोड किए गए सॉफ्टवेयर, ईमेल, अटैचमेंट, पेन ड्राइव या संक्रमित फाइलों से आता है। फायरवॉल और एंटीवायरस सुरक्षा देते हैं। एमएस ऑफिस पर काम करने से वायरस नहीं आता। देखो एमएस ऑफिस में काम करे तो वायरस कैसे आता है, क्योंकि एमएस ऑफिस अपने काम अलग कर रहे हैं, इसमें इंटरनेट का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, डिलीट की गई बाद विंडो में फाइलें कहाँ जाती है। अब सबको पता है कंप्यूटर का कचरा पात्र कौन सा है। अब देखो विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है सर, विंडो एक्सप्लोरर विंडो जो काम करते हैं अपने नए डॉक्यूमेंट सर, एमएस वर्ड की फाइल सेव होती है। कंट्रोल पैनल जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है। बात कही जब भी आपकी फाइल डिलीट होती है कहाँ से होती है भैया, जब भी आपकी फाइल डिलीट होती है कहाँ से होती है आपकी फाइल वो, तो फाइल कहाँ से होती है डिलीट होने पर आपकी फाइल सेव होती है रिसाइकल बिन में। कहाँ होगी, रिसाइकल बिन।
आगे चलते हैं रिसाइकल बिन। रिसाइकल क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का कचरा पात्र। विंडो, जब विंडो में कोई फाइल रीड की जाती है वह सीधे नष्ट नहीं होती बल्कि पहले रिसाइकल बिन में चली जाती है, वहाँ से ज़रूरत पड़ने पर उसे रिस्टोर वापस लिया जाता है या परमानेंटली डिलीट, स्थायी रूप से मिटाना भी किया जा सकता है। देखो, अगर आप कंप्यूटर के अंदर एक की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाते हो, क्या बटन दबाते हो? डिलीट बटन, तो आपकी जो फाइल है परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इनमें संग्रहित किए जाते हैं। बूट क्या होता है? कंप्यूटर को लोड करना, कंप्यूटर को ताज़ा करना। अब बताओ मेरे को, बूट करने का काम किसका होता है? यानी कि कंप्यूटर को ताज़ा करना, बूट करना सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा? रैम के अंदर देखो, या बायोस के अंदर, या सीपीयू के अंदर, रजिस्टर के अंदर। अब देखो, रजिस्टर मेमोरी के अंदर तो हो सकता है नहीं है, इसको मैं रॉन्ग करता हूँ। रैम अपना प्राथमिक मेमोरी है, इसके काम की नहीं होती, रैम की अपनी प्राथमिक काम की नहीं होती। सीपीयू, अब निर्देश का कहाँ, सीपीयू को निर्देश देते हैं सिर्फ निजी काम के प्रोसेस करना। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सबको इसका राइट आंसर पता होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इसका राइट आंसर क्या? बायोस, यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल क्या आती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बता दूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर कहाँ होता है? स्टोर, क्वेश्चन पूछा गया आपका, स्टोर होता है आपका रोम के अंदर, स्थायी मेमोरी के अंदर। कहाँ होता है स्टोर? रोम के अंदर। देखो, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मौजूद रोम में संग्रहित एक फर्मवेयर है जिसमें सिस्टम को बूट स्टार्ट करने के लिए जरूरी निर्देश संग्रहित रहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो BIOS सबसे पहले हार्डवेयर की जांच करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17। यूजर के डेटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त होता है। यूजर के डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आपके पास जो डाटा सेव करते हैं, प्रत्यक्ष डाटा कहाँ स्टोर होता है, कहाँ सेव होता है, ये पूछा है आपने। जल्दी इसका बताओ, जल्दी इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी फोल्डर, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। अब देखो, जब यूजर डाटा डायरेक्टली सेव करता है तो ऑटोमेटिक डाटा स्टोर कहाँ होता है? ये पूछा है। यूजर जब आप कोई फाइल सेव करते हो तो ऑटोमेटिक फाइल स्टोर कहाँ होती है? सर फाइल स्टोर कहाँ होती है? सर फाइल कहाँ स्टोर होती है? किस नाम से स्टोर होती है? सर फाइल, तो फाइल के नाम से स्टोर होगी। कहाँ स्टोर होगी? फाइल, या किस राइट आंसर आएगा? फाइल। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर के अंदर फाइल होती है, फोल्डर का सब फोल्डर होता है। रिसाइकल बिन सर क्या होता है? रिसाइकल बिन तो अपना कर सकते हैं सर। रिसाइकल तो कंप्यूटर कचरा पाता है जहाँ सिर्फ ओनली फॉर डिलीट की गई फाइलें सेव होती है। कौन सी होती है? डिलीट की गई फाइलें सेव होती है। अब चलते हैं फाइल के बारे में। किसी भी डेटा या प्रोग्राम को कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। फाइल वह मूलभूत इकाई है जिसमें डेटा या सूचना रखी जाती है। फोल्डर सिर्फ फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए होता है, जबकि रिसाइकल बिन डिलीट की गई फाइलों को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। अस्थायी रूप से स्टोर करने। अब फोल्डर होता है कि फोल्डर अपने नाम से बनाओ, उसके अंदर फाइलें सेव कर दो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब बताना, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स, ठीक है, या यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज या माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है ऑपरेट करना। क्या करना है? ऑपरेट करना। किसे ऑपरेट करना? अब देखो, लिनक्स अपना क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी अपना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडो सबको पता है, विंडो क्या है? विंडो अपना है ऑपरेटिंग सिस्टम। बचा कौन सा सर? बचा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक एज क्या अपना एक माइक्रोसॉफ्ट एक एज ब्राउजर है। क्या है? अपना एक ब्राउजर है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS या सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। यूनिक्स और विंडो XP सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है। इसका काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90। एक वायरस था जिसका पता पहली बार ARPANET पर चला। यानी कि ऐसा कौन सा वायरस करे सबसे पहले किसने पता लगाया था? ARPANET ने। किसने लगाया था? ARPANET ने। ऑप्शन ए क्रीपर, ऑप्शन बी स्कैट्सनेट, ऑप्शन सी कांस्पेट, ऑप्शन डी स्ट्रॉन्ग वर्म।
जल्दी इसका आंसर दो भैया, सब बच्चों को आंसर बताना चाहिए। इसका राइट आंसर है क्रीपर। क्या आएगा? क्रीपर। क्या आएगा? क्रीपर। अब क्रीपर था क्या? इसको पहले किसने खोजा था क्रीपर को? अर्पा नेट ने। किसने खोजा था? अर्पा नेट ने। किसको खोजा था? किसको खोजा था? क्रीपर ने। क्रीपर। क्रीपर पहला कंप्यूटर वायरस था जिसे 1971 में अर्पानेट द्वारा खोजा गया था। वह वायरस नेटवर्क के माध्यम से फैला था और सक्रिय पर संदेश दिखाया, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। ठीक है, यानी कि क्रीपर क्या था? एक वायरस था जिसको प्रथम बार अर्पानेट ने खोजा। किसने खोजा? अर्पानेट ने। कब खोजा? 1971। और देखो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके क्वेश्चन 20, प्रिंट डिवाइस रेजोल्यूशन को किस प्रकार में मापा जाता है? यानी कि प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी बिट पर इंच, ऑप्शन सी पिक्चर पर इंच, ऑप्शन डी इमेज पर इंच। अब देखो सर, पिक्चर पर इंच कोई होता ही नहीं है, इमेज पर इंच होता ही नहीं है। बिट्स पर इंच, बिट्स किस में होती है सर? मेमोरी इकाई होती है। यूनिट कौन सी इकाई होती है? ये मेमोरी यूनिट। कौन सी यूनिट? मेमोरी यूनिट। तो बचा हुआ कौन सा? डॉट पर इंच। प्रिंटर की प्रिंटिंग को समझते हैं डॉट पर इंच। किसमें? डॉट पर इंच। प्रिंटर रेजोल्यूशन को डीपीआई डॉट पर इंच में मापा जाता है। इसका अर्थ है कि 1 इंच में प्रिंटर कितने डॉट प्रिंट कर सकता है। डीपीआई जितना अधिक होगा प्रिंट उतना ही अधिक स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला होगा। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21, बैकस्पेस दबाने से क्या होगा? देखो क्वेश्चन हर बार पूछ जाता है कि डिलीट बटन दबाने से क्या होगा, बैक स्पेस दबाने से क्या होगा। तो जल्दी बताओ आप, बैक स्पेस दबाने से क्या होगा? ऑप्शन ए दाएं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, ऑप्शन बी बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाता है, ऑप्शन सी पूरी लाइन मिट जाती है, ऑप्शन डी कर्सर लाइन में अंत पहुंच जाता है। जल्दी इसका राइट आंसर दो भैया, जल्दी इसका राइट आंसर देखो। अब देखो बैक स्पेस का आपने देखो से लिखा ए बी सी, तो अब अगर आप बैक स्पेस दबा रहे हो तो आपका इधर से कट होगा, अक्षर पे सी कट होगा, फिर बी कट होगा, फिर ए कट होगा। यानी कि किस ओर से जो आपका वर्ड कट होगा, दाएं से या बाएं से? जल्दी आंसर दो भैया, बैक स्पेस दबाने से क्या होगा? बैक स्पेस दबाने से क्या होगा? बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाएगा। कौन सा? बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाएगा, दायां नहीं, बाईं ओर वाला अक्षर मिट जाएगा। बैकस्पेस कुंजी दबाने पर कर्सर के बाईं ओर स्थित अक्षर चिन्ह मिट जाते हैं। अक्षर डिलीट कुंजी दबाए जाते तो कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर मिट जाते हैं। डिलीट से दाएं, बैकस्पेस से बाएं, बी से बाएं, बी से बैकस्पेस। 22, कंप्यूटर नहीं कर सकता। अब बताओ इसमें से कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं कर सकता? इनपुट। सर इनपुट तो कंप्यूटर करता ही है, पूछो मत। आउटपुट ये तो इनपुट के भाग है। प्रोसेसिंग तो कंप्यूटर का मेन कार्य है। तो बचा कौन सा सर? बचा कौन सा? कि सर कंप्यूटर थिंकिंग नहीं है, कंप्यूटर थिंकिंग नहीं होती, कुछ सोच विचार नहीं कर सकता। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? कंप्यूटर नहीं कर सकता। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? थिंकिंग नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है? ब्रेन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ब्रेन यानी कि बुद्धि का अभाव होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो केवल दिए गए निर्देशों पर काम करता है। या इनपुट ले सकता है, प्रोसेस कर सकता है और आउटपुट दे सकता है, लेकिन सोचना, थिंकिंग केवल मानव मस्तिष्क की क्षमता है। कंप्यूटर में सभी निर्णय लेने और या तर्क करने की शक्ति नहीं होती। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा की जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है? अब इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस, आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला 5वां ऑपरेशन कौन सा है? कंट्रोल, डिस्प्ले, डबिंग या मॉनिटर? सर मॉनिटर कोई कंप्यूटर का थोड़ी है, ये तो कंप्यूटर का भाग है। डिस्प्ले भी क्या है? मॉनिटर का भाग है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब देखो डबिंग नहीं कर सकता कंप्यूटर, तो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इसका राइट आंसर आएगा कंट्रोल। क्या आएगा? कंट्रोल। कंट्रोल। कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य होते हैं: इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। कंट्रोल यूनिट सीयू यह सुनिश्चित करता है कि सभी ऑपरेशन एक क्रम और समय पर लगे होते हैं। सीयू की क्या होगा? कमांड लाइन इंटरफेस। क्वेश्चन 24, सामान्य 32 बिट कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली पालन किया जाता है? ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी 8 ऑक्टल, ऑप्शन सी 16 हेक्साडेसिमल, ऑप्शन डी बाइनरी। 32 बिट पे कौन सा काम करता भैया? जल्दी बताओ मेरे को।
तो देखो 10 हो गया डेसिमल, 8 ऑक्टल हो गया, 16 हेक्साडेसिमल हो गया। अब 32 बिट, 32 बिट कौन काम करेगा? बाइनरी। बाइनरी यानी कि 0 1 यानी कि मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन आपके लिए पेपर में सेम टू सेम छपने वाले हैं। यहाँ से ना तो क्वेश्चन बाहर जाएगा, ना ही बाहर क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या प्रणाली 0 1 पर काम करता है। 32 बिट कंप्यूटर का मतलब है कि यह बिट 0 या 1 के एक साथ प्रोसेस करता है। बाइनरी प्रणाली ही कंप्यूटर की मूल भाषा है। कौन सी भाषा है? मूल भाषा। कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी है? बाइनरी। बाइनरी कौन सी होती है? 0 1। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी बच्चे ने पूरी क्लास देखी तो मेरे को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। तो कल की क्लास अगर आपको लाइव चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सर क्लास कल की लाइव। तो अपने कल की क्लास लाइव लेके आएंगे। तो लाइव भी कितने बजे लेके आएंगे? अपने लाइव क्लास होगी कल अपनी 5:15 पे। कितने पर? 15 मिनट पे। आप लाइव बोलोगे तो ये क्लास लाइव लेके आएंगे, नहीं तो अपने लाइव हमेशा क्लास करेंगे रिकॉर्ड। निम्नलिखित में से कंप्यूटर कौन सा एप्लीकेशन मुख्य से संबंधित है? विज्ञापन का सर्जन करना, ऑप्शन बी 3D ऑब्जेक्ट को स्पष्ट देखना, ऑप्शन सी दृश्य शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी शल्य चिकित्सा में सहायक देना। अब देखो 3D ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? शल्य चिकित्सा में सहायक देना। तो राइट आंसर क्या है? शल्य चिकित्सा में सहायक देना। अगर इन क्वेश्चनों के आपको पीपीटी चाहिए तो आपके पास आपको मैं चैनल भेज, अपने अपना टेलीग्राम चैनल है शिफ्ट कंप्यूटर एपीएच, वहाँ पे आप इस पूरे के पूरे जो क्लास की आपकी पीपीटी मिल जाएगी। शल्य चिकित्सा में सहायक देना, कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा, सर्जरी में सहायता, रोगों में पहचान, सीटी स्कैन, MRI इत्यादि में होता है, इसलिए इसे उत्तर सही डी होगा। तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। जिसको भी क्लास बढ़िया लगे हो, कैसे लगे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन, तो मेरे को लिख के बताना कमेंट में, सर 25 क्वेश्चन बढ़िया थे और 25 में से कितने क्वेश्चन आपको राइट थे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आपको अगर लाइव क्लास चाहिए तो कल लाइव क्लास के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, सर मेरे को लाइव क्लास चाहिए, तो पहले कल क्लास लाइव लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपने एक नई क्लास के अंदर।